कृष्णा गर्जे इनका सवाल है कि महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है उसके तहत जब हम कंप्लेंट करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि तुमको बार बार आना पड़ेगा, कंप्लेंट करने वाले को बार बार आना पड़ेगा। ये देखिए, आम केस में ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है उसको बार बार कोर्ट में जाना ही पड़ता है। और पुलिस का खुद का अनुभव ऐसा होता है, पुलिस के साथ में मैं कई सालों से काम कर रहा हूं। पुलिस का अनुभव ऐसा होता है कि इतने बड़े मेहनत से केस को दर्ज करो, दर्ज करने के बाद में बार बार तारीख गिरती है, कंप्लेंट अगर नहीं आया तो फिर केस को फिर खारिज करना पड़ता है या फिर न्यायमूर्ति भड़क जाते हैं और जो आरोपी होता है उसका वकील इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इसलिए उन्होंने ये बात कहना ताकि हम केस तो करें सीरियसली, लेकिन उसके बाद में कंप्लेनेंट ना भाग जाए या फिर कंप्लेनेंट को इतने झटके गिरने वाले आगे इसकी कल्पना पहले से देनी चाहिए। इसलिए पुलिस कहती है, वो बात सच है आम केस में, लेकिन जादू टोना विरोधी केस में नहीं है। जादू टोना विरोधी केस में कंप्लेंट करने का अधिकार केवल पीड़ित व्यक्ति या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को है। आप अगर थर्ड पार्टी है तो आपको कंप्लेंट करने का अधिकार ही नहीं है। जैसे कि अपने उदाहरण लिया था कि कोई आपको पट्टी बांधकर कुछ चीजें बता रहा है, इस क्लास में अगर आपका बेटा शरीक है, इस क्लास के लिए आपने अगर फीस भरी है अपने बेटे की, तो ही आप कंप्लेनेंट बन सकते हो। और आपने बाकायदा अपने बेटे की फीस भरकर उसका प्रमाण इकट्ठा कर कर कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि आपको कंप्लेंट करने का अधिकार मिले। और थोड़ी मेहनत लेनी चाहिए। अगर बच्चों को बड़े पैमाने पर और माँ बाप को बड़े पैमाने पर ठगी से बचाना है तो थोड़ी मेहनत तो हमको लेनी पड़ेगी। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, एक संगठन कर कर खड़े रहेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी जादू टोना विरोधी केस के बारे में कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसके नाम पर एफआईआर नहीं लिखा जा सकता। उसके लिए हमको विजिलेंस ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। विजिलेंस ऑफिस दक्षता अधिकारी इस कानून को अमल में लाने वाला मुख्य अधिकारी होता है। जैसा पुणे है तो पुणे में क्राइम के जो एसीपी होंगे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर होंगे क्राइम के, वो यहां पर होंगे दक्षता अधिकारी, विजिलेंस ऑफिसर। उनके पास आपको जाना पड़ेगा और उनके सामने आपको ये अपनी कंप्लेंट रखनी पड़ेगी। और उस अधिकारी को ये मैंडेटरी है कि उन्होंने ये कंप्लेंट खुद दर्ज करनी चाहिए और आगे का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप मेरे पास डेफिनेटली मुझे इत्तला दीजिए, क्योंकि उस अधिकारी को ये मैंडेटरी है, उनको ये अधिकार भी है कंप्लेंट करने का और मैंडेटरी भी है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वो एलसीबी क्राइम जिसको कहते हैं, क्राइम के पुलिस इंस्पेक्टर जो जनरली एसपी ऑफिस में बैठते हैं, उनको यह अधिकार होता है डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर। और जो कमिश्नरेट प्लेस है वहां पर एसीपी को यह अधिकार दिया गया है। तो आपको उनके पास ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी और फिर आपको तो चक्कर मारने ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको एविडेंस में साक्ष्य देने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। उतनी मेहनत तो आपको लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए, तभी तो ये ठगी बंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।